हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय इंग्लिश लर्निंग यूट्यूब चैनल क्रैक इंग्लिश विद बीसी। और मैं आपका इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर बिरजू चौहान। डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग आर्टिकल्स के विषय में स्टडी करेंगे और इसके अंदर स्टडी करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिकल्स, टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, स्पेशल नोट्स अबाउट आर्टिकल्स और सेशन के सबसे लास्ट में देखेंगे वीडियोज ऑन आर्टिकल्स। आखिर ये जो आर्टिकल सीरीज शुरू हो रही है इसमें कितनी वीडियोज होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिकल्स। आखिर आर्टिकल्स होता क्या है? द एडजेक्टिव्स ए, एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। जो तीन एडजेक्टिव्स ए, एन और द होते हैं इन्हें हम आर्टिकल्स कहते हैं। चलिए अब हम इनके एग्जाम्पल्स को देखते हैं। अ कार, एन अम्ब्रेला, द बॉय, द गर्ल्स। तो हम लोगों के पास यहाँ पे 4 एग्जाम्पल्स है। कार, कार के पहले एक आर्टिकल ए लगा हुआ है। दूसरा है अम्ब्रेला, उसके पहले एन लगा हुआ है। और बॉय, उसके पहले द लगा हुआ है। और गर्ल्स, उसके पहले भी द लगा हुआ है। तो इस तरह हम लोग देख सकते हैं कि ए, एन और द आर्टिकल्स होते हैं। चलिए इसके विषय में कुछ और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जानते हैं। आर्टिकल्स आर ऑल्सो द डिटर्मिनर्स एज दे डिटरमाइन द यूजेज ऑफ द नाउन्स। आर्टिकल्स को हम लोग डिटर्मिनर्स भी कहते हैं क्योंकि यह नाउन्स के यूजेज को डिटरमाइन करता है, यानी निर्धारित करता है और बताता है कि उस नाउन के यूज करने का दायरा क्या है। तो इस तरह हम लोग देख सकते हैं आर्टिकल्स ए, एन और द होते हैं और उन्हें डिटर्मिनर्स भी कहते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। आखिर आर्टिकल्स के टाइप्स क्या होते हैं? देयर आर 2 काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स। पहला इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए और एन और दूसरा डिफिनिट आर्टिकल द। अब चलिए एक एक करके देखते हैं कि इंडेफिनिट आर्टिकल क्या है और डिफिनिट आर्टिकल क्या है। द इंडेफिनिट आर्टिकल, द आर्टिकल ए और एन is called the indefinite article as it is used before a singular countable noun in the sense of one or any person, place or thing। जो आर्टिकल्स ए और एन है इन्हें हम इंडेफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं क्योंकि इसका यूज हम लोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं और वहां पे इसका अर्थ होता है एक या कोई व्यक्ति, वस्तु या स्थान। चलिए इस एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। जैक इज अ रॉबर। जैक एक डाकू है। तो यहाँ पे जैक क्या है? डाकू है, यानी रॉबर। और रॉबर क्या है? एक सिंगुलर नाउन है, इसलिए ही इसके पहले हम लोगों ने ए का यूज किया है। अब सेकेंड एग्जाम्पल को देखते हैं। शी वॉज एन एक्ट्रेस। और इस सेंटेंस में जो एक्ट्रेस है एक सिंगुलर नाउन है, इस वजह से इसके पहले हम लोगों ने एन का यूज किया है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि हम लोगों ने रॉबर के पहले ए का यूज क्यों किया है और एक्ट्रेस के पहले एन का यूज क्यों किया है। जब हम लोग सेपरेट वीडियो में ए और एन के यूजेज को सीखेंगे तो हम लोग सीखेंगे हम लोगों ने ऐसा क्यों किया है। अभी हम लोग सिंपली सीख रहे हैं कि इंडेफिनिट और डिफिनिट आर्टिकल्स क्या है। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं डिफिनिट आर्टिकल। आखिर डिफिनिट आर्टिकल होता क्या है? द आर्टिकल द इज कॉल्ड अ डिफिनिट आर्टिकल एज इट रेफर्स टू अ पर्सन, थिंग और प्लेस ऑलरेडी मेंशन्ड। आर्टिकल द को हम लोग डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं क्योंकि इसका यूज हम लोग उन व्यक्ति, वस्तु या स्थान के पहले करते हैं जिनका उल्लेख हम लोगों ने पहले ही कर दिया है। यानी डिफिनिट आर्टिकल वह आर्टिकल होता है जो हमें पहले से बताए गए हुए नाउन के विषय में जानकारी देता है। चलिए इस एग्जाम्पल से देखते हैं। आई मेट अ बॉय यस्टरडे। द बॉय वॉज प्लेइंग फुटबॉल। लड़का फुटबॉल खेल रहा था। तो हम लोग जब दोनों सेंटेंस को कंपेयर करते हैं तो देखते हैं बॉय का यूज पहले सेंटेंस में पहली बार किया गया है, इसलिए उसके पहले ए लगा हुआ है। और जब हम लोग दूसरे सेंटेंस को देखते हैं तो द बॉय वॉज प्लेइंग फुटबॉल, तो हम लोग देख सकते हैं उसी लड़के को हम लोगों ने दोबारा यूज किया है, लेकिन दूसरे सेंटेंस में उसी बॉय के साथ द लगा हुआ है। तो इस तरह हम लोग देखते हैं बॉय सेम है, लेकिन सेकेंड सेंटेंस में बॉय का यूज दूसरी बार किया गया है, तो हम लोग ए का यूज ना करके उसके जगह हम लोगों ने द का यूज किया है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि डिफिनिट आर्टिकल द का यूज हम लोग उन नाउन के पहले करते हैं जिनका उल्लेख पहले कर दिया गया है, यानी उनका प्रयोग पहली बार ना होकर दूसरी बार होता है।
तो चलिए इसके बाद हम लोग डिफिनिट आर्टिकल के विषय में कुछ और इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं। अगेन द आर्टिकल द इज डिफिनिट एज इट्स यूजेज आर फिक्स्ड। और हम लोग आर्टिकल द को डिफिनिट आर्टिकल इसलिए भी कहते हैं क्योंकि डिफिनिट आर्टिकल द का यूजेज फिक्स्ड है, जिसको हम लोग यूजेज ऑफ द के वीडियो में देखेंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं सम स्पेशल नोट्स अबाउट आर्टिकल्स। स्पेशल नोट 1, द आर्टिकल्स कैन बी यूज्ड बिफोर एनी नाउन्स बट दे आर मेनली यूज्ड बिफोर कॉमन एंड कलेक्टिव नाउन्स। ऐसे तो हम लोग आर्टिकल्स ए और एन दी का यूज किसी भी नाउन्स के साथ कर सकते हैं, लेकिन उनका मुख्य रूप से यूज कॉमन और कलेक्टिव नाउन के साथ होता है। कॉमन नाउन वह नाउन होता है जो किसी नाउन के पूरे क्लास को बताता है, और कलेक्टिव नाउन वह नाउन होता है जो कॉमन नाउन के कलेक्शन को शो करता है। चलिए इन्हें एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। कॉमन नाउन्स, अ बुक, द गर्ल्स। कलेक्टिव नाउन्स, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, द बुकेज ऑफ फ्लावर्स। तो इस तरह हम लोग देख सकते हैं आर्टिकल्स का यूज हम लोग कॉमन और कलेक्टिव नाउन्स के पहले करते हैं। अब चलिए देखते हैं स्पेशल नोट नंबर 2, अ और एन इज यूज्ड ओनली बिफोर अ सिंगुलर कॉमन और कलेक्टिव नाउन व्हेन इट इज यूज्ड फर्स्ट टाइम, बट द डिफिनिट आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर द नाउन ऑलरेडी मेंशन्ड और बिफोर द नाउन यूज्ड सेकेंड टाइम। कहने का अर्थ यह है कि आर्टिकल ए और एन का यूज हम लोग किसी भी सिंगुलर, कॉमन या कलेक्टिव नाउन के पहले करते हैं जब उनका प्रयोग पहली बार किया जाता है, लेकिन आर्टिकल द का यूज हम लोग किसी भी नाउन के साथ करते हैं जिनका उल्लेख पहले ही किया जा चुका है या उन नाउन का यूज दूसरी बार होता है। चलिए इसे हम एग्जांपल से देखते हैं। शी बॉट अ कार एंड एन अम्ब्रेला यस्टरडे। और इसका अर्थ होता है उसने कल एक कार और अम्ब्रेला खरीदा। और इस सेंटेंस में हम लोग देख सकते हैं कार का यूज पहली बार किया गया है और अम्ब्रेला का यूज भी पहली बार किया गया है, तो इसलिए इनके पहले ए और एन का यूज किया गया है। अब चलिए हम लोग दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं और कंपेयर करते हैं कि पहले और दूसरे सेंटेंस में क्या अंतर है। शी सोल्ड अ कार टुडे एंड शी विल सेल द अम्ब्रेला टुमारो। तो हम इस सेंटेंस को ध्यान से देखते हैं तो कार और अम्ब्रेला का रिपीटेशन हुआ है, यानी जिस कार और अम्ब्रेला का उल्लेख यानी हम लोग मेंशन पहले सेंटेंस में किया था, अब उसी के विषय में दोबारा दूसरे सेंटेंस में किया जा रहा है। इसलिए कार के पहले द का यूज किया गया है और अम्ब्रेला के पहले भी द का यूज किया गया है। तो इस तरह हम लोग समझ सकते हैं कि जब किसी भी सिंगुलर काउंटेबल, कॉमन या कलेक्टिव नाउन का यूज पहली बार होता है तो ए और एन का यूज होता है, लेकिन जब उन्हीं नाउन्स को हम लोग दोबारा यूज करते हैं या उन नाउन को जिनका उल्लेख पहले कर दिया गया है तो उसके साथ द लगता है। इसके बाद हम लोग स्पेशल नोट 3 देखते हैं। द डिफिनिट आर्टिकल ए और एन is used to talk about a singular countable noun in general, but the definite article the is used to talk about a countable noun, singular or plural, or uncountable noun in a specific way. कहने का अर्थ यह है कि जब हम लोग किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज जनरल वे में करते हैं तो उनके पहले ए और एन लगता है, लेकिन जब हम लोग किसी भी काउंटेबल नाउन, सिंगुलर हो या प्लुरल या अनकाउंटेबल नाउन हो, उनका प्रयोग स्पेसिफिक रूप में करते हैं तो उसके पहले डेफिनिट आर्टिकल द का यूज होता है। चलिए इस एग्जांपल से क्लियर करते हैं। अ टॉय, एन एप्पल। यहाँ पे देखिए ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और इसका यूज हम लोगों ने जेनरिक सेंस में यूज किया, लेकिन अब अगले एग्जांपल्स को देखते हैं। द पेन, द स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखते हैं हम लोग ये सिंगुलर और प्लुरल नाउन्स है। अब अगले एग्जांपल को देखते हैं। द वाटर ऑफ हिज टैंक्स। वाटर एक अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन यहाँ पे इसका यूज स्पेसिफिक रूप में यूज किया गया है। देखिए पहले है द पेन, यानी हम लोग किसी पर्टिकुलर पेन के विषय में बात कर रहे हैं। द स्टूडेंट्स, किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट के विषय में बात कर रहे हैं, यानी किसी स्पेसिफिक पेन और स्टूडेंट के विषय में बात कर रहे हैं। और जो टैंक है उसमें जो पानी है, यानी उसके टैंक का पानी, यहाँ भी स्पेसिफिक वाटर के विषय में बात कर रहे हैं। तो साफ तौर से जो द वाला केस है ये स्पेसिफिक नाउन का केस है क्योंकि इनकी आइडेंटिटी खास है। अब चलिए स्पेशल नोट 4 को देखते हैं। द इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन गिव्स न्यू इंफॉर्मेशन अबाउट एनी काउंटेबल नाउन, while the definite article gives
ओल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट एनी नोन नाउन। यानी कहने का अर्थ है जो इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन है या किसी भी नए या किसी भी काउंटेबल नाउन के विषय में नया इंफॉर्मेशन देता है, लेकिन जो डिफिनिट आर्टिकल द है या किसी पहले से जाने हुए नाउन के विषय में, यानी जिस नाउन का यूज सेकेंड टाइम किया जाता है उसके विषय में पुराना इंफॉर्मेशन देता है। चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। आई मेट अ टीचर यस्टरडे। तो यहाँ पे जो टीचर है वह एक न्यू या अननोन पर्सन है, क्योंकि हम लोगों ने कहा मैं एक टीचर से कल मिला, यानी एक टीचर यानी किसी भी टीचर से मिला जिससे मैं पहले नहीं मिला था, इसीलिए हम लोग किसी नए टीचर के विषय में इंफॉर्मेशन पा रहे हैं। अब चलिए हम लोग दूसरे एग्जाम्पल को देखते हैं। द टीचर वॉज वेरी डिसिप्लिन्ड। यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है यह नॉन पर्सन के विषय में इंफॉर्मेशन है, क्योंकि मैंने पहले ही मेंशन कर दिया कि मैं एक टीचर से कल मिला, यानी अब उसी टीचर के विषय में इंफॉर्मेशन मिल रहा है, यानी किसी नॉन पर्सन के विषय में इंफॉर्मेशन मिल रहा है, यानी किसी जाने हुए व्यक्ति के विषय में इंफॉर्मेशन मिल रहा है। तो इस तरह इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए और एन किसी अननोन काउंटेबल नाउन के विषय में इंफॉर्मेशन देता है, और जो डिफिनिट आर्टिकल द है यह किसी नोन नाउन के विषय में इंफॉर्मेशन देता है। अब चलिए इसके बाद हम लोग स्पेशल नोट 5 को देखते हैं। इन केस ऑफ एन indefinite article A or N, neither the speaker nor the listener knows about the noun they are talking, but in case of an definite article, both the speaker and the listener know about the noun they are talking about। यानी कहने का अर्थ है कि जब हम लोग किसी काउंटेबल नाउन के पहले ए और एन का यूज करते हैं तो यहाँ पे जो स्पीकर होता है या लिसनर होता है उन दोनों के पास उस नाउन के विषय में कोई जानकारी नहीं होती, क्योंकि वे पहली बार बात करते हैं। लेकिन जब डिफिनिट आर्टिकल द का यूज करते हैं तो यहाँ पे दोनों स्पीकर और लिसनर को उस नाउन के विषय में जानकारी होती है, क्योंकि उस नाउन का प्रयोग दूसरी बार किया जाता है। चलिए इसे एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। राज सेज टू रीता कॉल अ डॉक्टर। राज ने रीता से कहा एक डॉक्टर को बुलाओ, यानी किसी डॉक्टर को बुलाओ, यानी एनी डॉक्टर को बुलाओ। यहाँ पे ना तो राज या रीता को ही पता है कि किस डॉक्टर को बुलाना है, बस रीता को जाना है कोई भी डॉक्टर मिले उससे बुलाकर लाना है। लेकिन अब नेक्स्ट एग्जांपल को देखिए। राज सेज टू रीता कॉल द डॉक्टर। राज ने रीता से कहा डॉक्टर को बुलाकर लाओ, यानी राज को भी पता है और रीता को भी पता है कि किस डॉक्टर को बुलाकर लाना है। तो इस सेंस में यानी डिफिनिट आर्टिकल वाले सेंस में जो द डॉक्टर है ये राज और रीता दोनों से नोन है। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं ए और एन का जब किसी काउंटेबल नाउन के पहले यूज होता है तो उसके विषय में स्पीकर या लिसनर दोनों के पास पहले से जानकारी नहीं होती, लेकिन द का यूज यदि किसी नाउन के पहले होता है तो उसके विषय में स्पीकर और लिसनर दोनों को जानकारी होती है। चलिए अब स्पेशल नोट नंबर 6 देखते हैं। इफ एन एडजेक्टिव precedes a noun, an article is used according to the starting sound of that adjective। यदि हम लोग किसी नाउन के पहले एडजेक्टिव का यूज करते हैं तो हम लोग नाउन के अनुसार आर्टिकल का ना यूज करके उस एडजेक्टिव के पहले लेटर का जो साउंड होता है उसके अनुसार आर्टिकल को यूज करते हैं। चलिए इस एग्जांपल से देखते हैं। अ स्टोरी, यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड है क्योंकि जो स्टोरी का पहला लेटर एस है और जिसका साउंड स है, इसलिए इसके पहले हम लोगों ने ए का यूज किया। अब दूसरे एग्जांपल को देखते हैं। एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, यहाँ पे हम लोग देखिए एन का यूज किया क्योंकि नाउन स्टोरी के पहले इंटरेस्टिंग आ रहा है और उसका पहला लेटर भाउल साउंड है ई है, इसलिए यहाँ पे हम लोगों ने एन का यूज किया। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि यदि किसी नाउन के पहले एडजेक्टिव आ जाता है तो हम लोग उस नाउन के अनुसार आर्टिकल का यूज ना करके उस एडजेक्टिव के पहले लेटर के साउंड के अनुसार आर्टिकल का यूज करते हैं। डियर फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग देखते हैं जो ये आर्टिकल की सीरीज शुरू हुई है इसमें कौन कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस होगी। तो सबसे पहला द आर्टिकल्स, यूजेज ऑफ ए और एन, यूजेज ऑफ द, omissions of a, an और the, same expression with or without articles, exercises on articles। ये सारे के सारे टॉपिक्स हैं
जो इस आर्टिकल सीरीज में आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे, जिसके जरिए हम लोग आर्टिकल्स के विषय में बहुत बेहतर कॉन्सेप्ट पा सकते हैं। और इन आर्टिकल्स पे कितनी वीडियोस हो सकती है, और इस आर्टिकल के सीरीज में 20 से अधिक वीडियोस बनेगी। डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, मेरे YouTube चैनल क्रैक इंग्लिश विद बीसी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को पुश करना ना भूलें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच।